ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में प्यार के सागर बाबा बच्चों की कमजोरियों को मिटाने के लिए बहुत सुंदर राय दे रहे हैं। मीठे बच्चे, चलते चलते थक नहीं जाना। आपने समर्थ का हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ के रखना, अर्थात निश्चय बुद्धि बन के रहना। चलते चलते कभी संशय ना आ जाए। संग दोष से अपनी संभाल रखना। कई बच्चे संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया अजगर के पेट में चले जाते हैं। अब आप स्टीमर में बैठे हो, इस खारी चैनल से अब आपको सतयुगी दुनिया में जाना है। कई बच्चे रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं, थक जाते हैं, कोई खाने पीने में बिजी हो जाते हैं। कईयों को माया पकड़ लेती है। ऐसी शास्त्रों में कई कहानियां भी हैं। उसमें बाबा ने सावधान किया कि बच्चे चलते चलते थक नहीं जाना। माया किसी भी रूप में आए, आप माया जीत आत्माएं हो। समर्थ का हाथ पकड़ के रखो। संग दोष से अपनी संभाल करो। ओम शांति का महामंत्र बाबा ने दिया कि आप अपने स्वधर्म में स्थित रहो तो शांति की शक्ति बढ़ती रहेगी। दिखाते रानी के गले में हार था, बाहर ढूंढ रही थी। यहाँ भी कई बच्चे अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। बुद्धि योग यहाँ वहां भटकना शुरू हो जाता है। बाबा कहते अपने स्वधर्म में स्थित रहो। अमृत वेले का महत्व समझाते बाबा ने कहा, सुबह सुबह उठकर मुझे याद करो। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। याद करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। गायन भी है, अमृत वेले का महत्व भी है। अब बाप की याद से आपको माया जीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अब तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। क्वेश्चन है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का कारण क्या है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण संग दोष है। संग ऐसा मिल जाता है जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता, संग तारे कुसंग डुबोए। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा सावधान करते, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीता माता ओ माता, तो वह सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को कहते, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना न करना ये तो मेरे हाथ में है, परंतु ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उसे लगा मेरा हार खो गया, तो वो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। ये एक दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टाकी बनती है। बाबा कहते, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते तो भी कोई कोई कहते, हमें शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। ये भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहते, मुझे शांति में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? चलते फिरते भी अपने स्वधर्म में, शांति आत्मा का स्वधर्म है, उसमें टिके रहो।
जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकता। उन्होंने तो कह दिया आत्मा सु परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब तुम्हें चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सत्युग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती, घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला बनाते, वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला बनाते। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का करोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते। सत्युग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते तो करोनेशन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो दिन मनाया जाता है। तुम जानते हो भी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राजभाग मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं, बाबा से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते। बाबा कहते मैं तुम्हें सदा सुख का वर्षा देने आया हूं, और सब तुम्हें दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वो सुख है कागविष्ठा समान। मैं तुम्हें इतना सुख देता हूं जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए देह सही देह के सब संबंध रखने वालों को भूलो। ये देह देह के संबंधी तुम्हें दुख देने वाले हैं। देह देह के संबंधी दुख देने वाले, इसको छोड़ मुझे एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य उठते हैं, कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते। बाबा समझाते सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह बाबा का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं, फिर कह देते सब भगवान है। अब वो समझते नहीं, एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप, उनके बदले फिर नाम रख दिया बच्चे का। जैसे श्री कृष्ण को मक्खन मिलता, मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया। बाबा है खिवैया, तुम सब हो नैया, गाते नैया मेरी पार करो। अब तुम बैठे हो स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वो भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता, ये फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पे बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं। बीच में जो पोर्ट आते उसमें कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, और कोई खान पान के पीछे चला जाता तो रह जाता है। इस पर एक कहानी बनी हुई है। श्री कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कोई उतर जाते तो माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप करके खा जाती। पढ़ाई को छोड़ देते, गोया निश्चय बुद्धि नहीं रहे। पढ़ाई छोड़ दी माना निश्चय बुद्धि नहीं रहे। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा पंछी मरते हैं, फिर चींटियों का झुंड आकर उसको उठाते हैं, तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खा के हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते, फोटो भी अपना भेज देते, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वो चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ईश्वर का हाथ छोड़ दिया मतलब संशय आ गया तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ जाते हैं। समाचार आते इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो मोह बनना है, मोह एक से रखना चाहिए, ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति करते हैं तो बुद्धि धंधे की तरफ, घर की तरफ चली जाती, यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुम्हें बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो।
अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के कोई भी याद ना आए। ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को, अल्लाह और बे को याद करना है। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई क्राउन माफिक करते, कोई छोटा स्टार लगा देते, कोई हीरा लगाते। बाबा कहते तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड है। कोई कहते स्टार मिसल है, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई यहाँ पे लंबा तिलक लगाते हैं और कोई छोटा सा बिंदु लगाते हैं और कोई हीरा लगाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा हो, आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड है। अब बाबा फरमान करते निरंतर मुझ बाप को याद करो, सबसे बुद्धि योग तोड़ो, ये लक्ष्य कोई भी नहीं दे सकता। सबसे बुद्धि योग तोड़ो, मुझे याद करो, ये लक्ष्य कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा से वर्षा मिलता है हेल्दी वेल्दी बनने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्कर लगाया, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। सब खाक हो जाना है तो दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो। ये शरीर तुम्हें पार्ट बचाने के लिए मिला। सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाबा है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान कहते हैं। शिव बाबा को खिवैया कहते हैं, बागवान कहते हैं। तुम्हें कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। शिव बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उनको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर फिर संग दोष में आ जाते। पांव नीचे उतारा, माया कच्चा खा लेती। ये भी निश्चय करते हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता, फिर भी माया के बड़े तूफान आते। ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला, अब उस पर जीत पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नरक का सुख है कागविष्ठा के समान। स्वर्ग में सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अब आप सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध दिन रात चलती है। उस्ताद का पूरा हाथ पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे। बाबा का हाथ छोड़ देंगे तो बाबा भी क्या करे। हाथ छोड़ा और ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। बैकुंठ तो सामने देखने में आता, पिछाड़ी के टाइम घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। आपको स्वर्ग के दृश्य बार बार नजर आते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुम्हें बहुत साक्षात्कार होगा। तो यहाँ जो होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वो अंत समय सब देखेंगे। बच्चियां बताने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे। गीत है ना,
हमने देखा। तो जैसा समय नजदीक आता जाएगा सब बताते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाबा कहेंगे तुम्हें कितना समझाया, तुम श्रीमत पर नहीं चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो, अपना पुरुषार्थ करो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं, माए के वशों तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया। दुनिया में भी है आसुरी संग, ये है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते, फिर ऐसा कोई ना कहे कि हमें क्या पता। बाबा सारी बातें बता देते, ऐसा कोई ना कहे हमें क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरवा मौत, मलू का शिकार, इस प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वो सब देखेंगे। बाबा का बनकर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ा ही सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे 5-4 वर्ष के बाद फिर से आके मिले हुए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाने वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, समर्थ बाप का हाथ पकड़ के रखना है, एक बाबा से दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अटेंशन से सुनेंगे। समर्थ बाप का हाथ पकड़ के रखना है, एक बाप से दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आके कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। सबसे बेस्ट मेडिसिन है हैप्पीनेस, 1 सेकंड में अच्छा असर करने वाली। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं या खुशी का इंजेक्शन लगाते हैं तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। ब्राह्मण बच्चे बीमारी की दवाई स्वयं कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं, स्वयं का ट्रीटमेंट खुद करने वाली मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। बाबा ने बहुत ही असरदार, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन दी है, सदाकाल की खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। सोचो, कौन मुझे मिला? समर्थ ने मेरा हाथ पकड़ा है। चिंता कैसी? समर्थ ने मेरा हाथ पकड़ा है। भय कैसा? मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है,
भगवान मुझसे प्यार करता है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाए। बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, समा रही है। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं, बहुत खुश और संतुष्ट हूं। मेरा वायदा है, मुझे समर्थ का हाथ पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।